पहला ऑफिशियल सर्कुलर 2026 के जेईई के एग्जाम के लिए रिलीज किया था। और उस सर्कुलर के अंदर बहुत सारे बच्चों को अब बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। हमारे ही वेदांतु पे बहुत सारे बच्चे जो हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे हैं, हर क्लास के अंदर उनकी कुछ क्वेरीज आ रही हैं। और मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के कमेंट्स के अंदर भी आप लोगों का बहुत सारा एक कंट्रोवर्शियल स्टेट ऑफ माइंड मुझे दिख रहा है, जो कि एनटीए की रजिस्ट्रेशन के दौरान अब जो सर्कुलर आया है उसके अंदर बच्चों को वो दिक्कत आ गई है। तो आपके सभी सवालों का जवाब बेटा मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। कौन से वो मेजर प्राइम एरियाज हैं जहाँ पे बच्चे फंस रहे हैं, और ये सारी जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमने ही हमारे ही जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एनटीए पे कॉल करके इन सभी बातों के ऊपर क्लैरिटी उनसे सीख की है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं जो भी आंसर आपको दे रहा हूँ इट इज डायरेक्टली कमिंग अप फ्रॉम दी एनटीए, जो आपको क्लैरिटी देगा आपकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान। तो सभी बच्चे ध्यान से पूरा वीडियो को सुनेगा, छोटी सी वीडियो रहने वाली है। और हाँ यार, चैनल पे सब बच्चे सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहोगे तो इसी तरह ये सारा कंटेंट, ये इन्फॉर्मेशन मैं बार बार आपको ये बात बोलता रहता हूँ, आप तक पहुंचता रहेगा। यूट्यूब पे बेटा अब जो आगे समय आने वाला है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली बंधे रहें, उसके लिए सब्सक्राइब रहना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। बिकॉज इस चैनल के ऊपर ना ही बल्कि अपडेट्स बल्कि सारा टॉप लेवल एकेडमिक कंटेंट भी मैं आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करता रहता हूँ। लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज यूट्यूब की हिस्ट्री में इस लेटेस्ट ट्रेंड के लेटेस्ट लेवल पे आपको हमारे इस चैनल पे मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाके उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं पहले आपको बताता हूँ क्या यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। तो पहले मैं बेटा एक बार जिन बच्चों को नहीं पता मैं एक बार क्विकली बता दूँ, ये अपडेट बेटा हमारी आई थी 29 सितंबर को एनटीए द्वारा। और इसके अंदर इन्होंने 3 चीज़ें कही थी कि एक तो वही बेटा हमारा जो पहला एग्जाम होगा हमारा वो जनवरी के अंदर होगा, सेकेंड सेशन जो होगा वो अप्रैल के अंदर होगा। 3 चीज़ें जो थी वो ये थी कि यार आधार कार्ड, पर्सनल जिनके पास डिसेबिलिटी है वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें अपनी अकॉर्डिंगली अपडेट करवा लो। अब जहाँ पे बच्चे देखो फंस रहे हैं वो 2 चीज़ें हैं। देखो डिसेबिलिटी वाला तो डेफिनेटली करवाएगा, वो 2 चीज़ें हैं, वो आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट है। तो मैं एक एक करके दोनों को पहले क्लियर करता हूँ। मैक्सिमम क्वेरीज आपको आधार कार्ड के अंदर आ रही हैं। आधार कार्ड के अंदर उन्होंने टोटल 4 चीज़ें मेंशन की थी। अगर आप देखें, आपका करेक्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से, लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस एंड फादर नेम। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने बोली थी आपको कि आप लोगों को अपने आधार कार्ड पे अपडेट करवानी है। मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। देखो यार, बहुत सारे बच्चों को जिस पे दिक्कत आ रही है वो आ रही है आपके एड्रेस को लेके कि सर हमारा जो आधार कार्ड है सब कुछ ठीक है, उसके ऊपर मेरा नाम ठीक है, मेरे पिताजी का नाम ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरी 10th की मार्कशीट से मैच कर रही है, लेकिन हमारा एड्रेस अब बदल गया है। कि एड्रेस सर जहाँ पे हमने आधार कार्ड बनवाया था वो हमारा पुराना होम टाउन था, अब हम कहीं और आ गए हैं, पापा की ट्रांसफ़र हो गई है। तो एड्रेस क्या हमारा इस वक्त प्रेजेंट एड्रेस के साथ मैच होना चाहिए, क्या उसके लिए मैं दोबारा आधार कार्ड अपडेट कराऊं? मैक्सिमम बच्चे अपने एड्रेस को लेके परेशान है, जो हमारे भी बैचेस के अंदर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बेटा क्लियर कट ये बता देता हूं, एड्रेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एड्रेस ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसके ऊपर एनटीए आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करता है। जब हमने भी कॉल की तो एड्रेस को लेके देवर कंफर्टेबल, दे सेड कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस पुराना है लिया है, उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर कहीं और रह रहे हैं और एड्रेस कुछ पुराना भी अगर आपका डला हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप लोग अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, 2 अलग अलग सेक्शंस हर साल रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अलग आते हैं, आप भर सकते हो। आधार कार्ड मेजरली आपकी आइडेंटिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स और आपकी जो पुरानी हिस्ट्री है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एड्रेस को लेके चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका नाम, आपके माता पिता का नाम अपडेटेड नहीं है आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से और इनफैक्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, 101% बच्चों आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहिए। चौथी चीज़ जिसमें बच्चे थोड़े फंस रहे हैं वो फोटोग्राफ को लेकर फंस रहे हैं कि सर, बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर फोटोग्राफ जो हमारी आधार कार्ड पे थी वो बचपन की लगी हुई है और अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं। तो यार देख, मैं क्लियर कर तुझे बोलूँगा, अगर तेरी फोटोग्राफ को देख के तू आइडेंटिफाई हो रहा है कि यार हाँ तेरा शक्ल बिल्कुल वैसी है, ज़्यादा बदली नहीं है, थोड़ा बहुत है तो ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक देख के ये जज किया जा सकता है कि तेरी फोटो तेरे आधार कार्ड से मैच कर रही है, चाहे तो छोटा भी था तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा छोटे बचपन, मतलब 15 साल 10 साल पुरानी फोटो लगी हुई है और आपका भी फेस और ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर बदल गया है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि फोटोग्राफ एक ऐसा पिवट पॉइंट रहता है एनटीए का जिसको लेके एनटीए बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आप लोगों की फोटो का बैकग्राउंड भी अगर वाइट ना हो तब भी आपकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं। तो मेक श्योर करिए अपनी फोटोग्राफ भी आपके आधार कार्ड पे अपडेटेड होनी चाहिए। यस सर, तो दैट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर योर रजिस्ट्रेशन। तो फोटोग्राफ अगर बहुत पुरानी है और आपका मिसमैच दिख रहा है आपके फेस के साथ, अपडेट करवा लीजिए, दैट इज बेटर। एड्रेस को लेके देयर इज अ लीनियंसी, नॉट दैट इशू, बट नाम,
पिताजी का नाम, आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ, इनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये पूरा अपना बेटा फिक्स करके रख दीजिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो मुझे पता लग रहा था हमारे बैचेस के अंदर भी महाराष्ट्र और गुजरात को बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र गुजरात के आधार कार्ड थोड़े अलग तरह के बनते हैं। इसके अंदर जो सीक्वेंसिंग होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो पहले पिताजी का नाम आ जाता है, फिर माताजी का नाम आ जाता है, फिर आपका नाम थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, और कई बार एड्रेस भी कुछ स्टेट्स के अंदर मेंशन नहीं किया जाता। तो जो महाराष्ट्र और गुजरात का जो आधार कार्ड का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग सीक्वेंस के ऑर्डर के अंदर रहता है, तो उसको लेके वरी करने की जरूरत नहीं है। वो तो फिर अब जिस स्टेट के अंदर जैसा बनता है वो तो वैसे ही एनटीए एक्सेप्ट करेगा, तो दैट इज नॉट एन इशू। उसके लिए कहीं आपको दोबारा पैनिक करके बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये 2 स्टेट्स के बच्चों का यहाँ पे की क्लैरिटी भी मुझे आपको देनी थी। और तीसरी चीज बेटा जो मैं बता रहा था बेटा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट मेरे भाई सेकंड थॉट दीजिएगा भी मत। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों का, अगर आप उस कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये अपडेटेड होने चाहिए ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के पुराने वाले चल जाएंगे, ओबीसी स्पेशली नॉन क्रीमिलियर आपको चेक करना है कि आपकी जो ओबीसी कैटेगरी है एनसीएल वाली, नॉन क्रीमिलियर वाली, सेंट्रल लिस्ट के अंदर आनी चाहिए, स्टेट लिस्ट वाली एक्सेप्टेबल नहीं होती। और ईडब्ल्यूएस वाला भी जो है, इनके लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवाइए अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स। तो अगर आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का पुराना पिछले साल का 24 का इशूड कोई सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा, 2025 ऑनवर्ड्स ही आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपके पास आप अप्लाई करते हैं और आपके पास मान लो जब तक रजिस्ट्रेशन शुरू होती है आपके पास वो नहीं होता सर्टिफिकेट, तो आपने अप्लाई किया हुआ है, आप उसके एक्नॉलेजमेंट नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन उस कैटेगरी के अंदर कंटिन्यू रख सकते हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये जो कैटेगरीज है ये हर साल आपकी रिफाइंड होती हैं। हर साल इन कैटेगरीज का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनको चेक करना है कि यार कि आप पिछले साल अगर ईडब्ल्यूएस थे इस साल भी हो या नहीं हो, तो ये लेटेस्ट ही एक्सेप्ट होते हैं। तो ये ओबीसी की कुछ जो कैटेगरीज होती हैं वो अपग्रेड हो जाती हैं, वो ओबीसी नहीं रहती, तो इनके लेटेस्ट ही चलते हैं। और स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 2 बार सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं। एक आप अभी बनाएंगे, एक जब आप अगले साल जोसा देंगे, तो जब जोसा देंगे तब वो भी जून के अंदर होगी, तो उसके अंदर भी फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा अपनी कैटेगरी को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये सर्टिफिकेट्स लेटेस्ट लगेंगे, इनके ऊपर कोई सेकंड थॉट मत दीजिएगा। और कई बार पिछले साल तो बाद में आगे चल के एनटीए ने कैटेगरी को चेंज करने का, एडिट करने का ऑप्शन दे दिया था, बट वो भी मुश्किल से दिया था। ये इसके ऊपर एनटीए बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, बाद में कैटेगरी को लेकर अगर कोई कंफ्लिक्ट आता है तो आप चेंज भी नहीं कर पाते बहुत बार, कई सालों के अंदर, और साथ ही साथ फिर आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये अपना जो पार्ट है इसे पहले ही सिक्योर करके मेरे बच्चों आप लोग रखिएगा, ठीक है जी। तो दिस वाज अ क्विक अपडेट फ्रॉम माय साइड, आई होप यू हैव लाइक्ड इट, श्योरली लाइक दिस वीडियो। और यार ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ बेटा, अब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ज़्यादा समय नहीं बचा, एनटीए भी एक्टिव हो गया है, अभी रजिस्ट्रेशन भी इस महीने आपका स्टार्ट हो जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल सब बच्चे ज़रूर दीजिए, और ये नेक्स्ट लेवल बेटा पहले खुद से पूछिए। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि हम सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त हम खुद के साथ सोते हैं। तो खुद को एक सवाल जरूर पूछो, मैं एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूँ। मतलब 16 लाख की भीड़ में अगर मुझे 50,000 बच्चों में आना है, क्योंकि सभी IITs NITs ट्रिपल आईटीज की जो सीट्स हैं वो 50,000 हैं, तो अगर इन सब में मुझे आना है तो मैं एक्स्ट्रा क्या कर रहा हूँ, ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए, जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया, उसे करते रहो। अगर इस उत्तर को नहीं मिल रहा, मैं जो आपको गाइड कर सकता हूँ गाइस, आप हमारी वेदांतों की एक लेवल टेस्ट सीरीज को जरूर बाय कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेगा। और इस टेस्ट सीरीज का मैं सबसे यूनिक पार्ट अगर आपको बताऊं, यही आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एज देता है। एक तो बहुत अफोर्डेबल हमने रखी है ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका फायदा उठा पाएं, और सबसे यूनिक फीचर देखो जो इस टेस्ट सीरीज का है, देखो पार्ट टेस्ट हर जगह मिलते हैं, हमने भी रखे हैं, फुल टेस्ट हर जगह है, हमने भी रखे हैं। हमने टॉपिक वाइज टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर दिए हैं, जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों को, जो आपको किसी और जगह किसी और टेस्ट सीरीज में नहीं मिलता। आज की डेट के अंदर आप बेटा मल्टीपल चैप्टर नहीं कर रहे, आप एक दिन में एक चैप्टर करोगे, तो उस एक चैप्टर का जो सबसे हाई वेटेज वाला टॉपिक है उसका 1 घंटे का प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 आवर के टेस्ट बेटा किसी टेस्ट सीरीज के अंदर, जेई के अंदर आपको नहीं मिलते। ये सबसे ज्यादा 25 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं, और हमारी सारी डीप डाउन एनालिसिस के बाद हमें समझ में आया कि पूरे पीसीएम के अंदर ऐसे सिर्फ 93 टॉपिक्स हैं जो पेपर में 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये 93 टॉपिक्स अगर आप देखोगे, ये पूरे सिलेबस के 20% है। पूरे सिलेबस में 600 टॉपिक हैं पीसीएम के 11th 12th मिला के सब टॉपिक। तो टॉपिक लेवल के जो टेस्ट हैं बेटा हमने आपके लिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्रिएट किए हैं। ट्रस्ट में बच्चों, अगर आप यही सिक्योर कर लेंगे तो 70% नंबर, मतलब 210 नंबर ले दे के कुछ गलत भी किया तो तुम्हारे 150 नंबर तो कहीं नहीं गए, तुम्हारा NIT CS तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा। तो ये आपको अभी अगले 1-1.5 महीने 2 महीने जरूर करने चाहिए। उसके बाद फिर पार्ट टेस्ट आएंगे, फिर उसके बाद फुल टेस्ट आएंगे। तो इस सीक्वेंस में प्रिपरेशन करिए। प्लान्ड स्ट्रक्चर से ही बेटा आप लोग अपने 3 महीने आने वाले प्लान कर सकते हैं।
तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड बाय दिस टेस्ट सीरीज। द यूनिक फीचर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज तो आपको बता ही दिया है, इसके साथ हम आपको डाउट ऐप भी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। आपको कोई डाउट्स आते हैं, हम सॉल्यूशंस भी देंगे, हम इनकी एनालिसिस भी देंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं तो हमारी डाउट ऐप से भी आप लोग एक्सेस लेके इसके डाउट्स भी और कहीं और भी अगर आपको डाउट्स आप पूछ सकते हैं। तो इसका बढ़िया कॉम्बिनेशन बेटा आपकी प्रिपरेशन के साथ अटैच करिए, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी बेटा।